हर हफ्ते रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया के इकलौते एनिमेशंस चैनल को जिस पर सिर्फ रियल हॉरर स्टोरीज आती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हाय दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक टैलेंटेड नरेटर सुधांशु राय के बारे में, जो कि लेकर आ रहे हैं अपनी न्यू शॉर्ट फिल्म चाय पत्ती। तो आप भी जल्दी से उनके चैनल पर विजिट कीजिए और उनकी शॉर्ट फिल्म देखिए। चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। मेरा नाम अभिनय पांडे है। मैं आपको ब्रह्म राक्षस की सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूं। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्म राक्षस एक ऐसे ब्राह्मण की आत्मा होती है जिसने जीते जी ब्राह्मण होने के बावजूद राक्षस का काम किया हो, या फिर अपने ज्ञान के घमंड में उसका गलत इस्तेमाल किया हो। तो ऐसे ब्राह्मण को मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती और वो किसी सुनसान जगह पर राक्षस के रूप में रहते हैं। अगर इनकी ताकत के बारे में बताऊं तो एक ब्रह्म राक्षस में जिन और 100 चुड़ैलों से भी ज्यादा ताकत होती है। इनके अंदर इतनी ताकत होती है कि कोई भी तांत्रिक, पंडित या मौलवी इनको अपने वश में नहीं कर सकता, क्योंकि जिन मंत्रों और पूजाओं के करने से भूत, प्रेत, जिन और चुड़ैल, यहां तक कि डाकिनी भी भाग जाते हैं, वहीं उन पूजाओं से ब्रह्म राक्षस की शक्ति और बढ़ती है। ये जितने पुराने होते हैं इनकी ताकत उतनी ज्यादा होती है। इनको या तो सिर्फ खुद भगवान ही रोक सकते हैं, या फिर कोई ऐसा गुरु जिसकी 7 इंद्रियां जागृत हों। अब मैं आपको इस कहानी के बारे में बताता हूं। यह कहानी हमारे कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड वाजपेयी जी ने बताई थी। यह सब कुछ उनके साले के परिवार के साथ हुआ था। आज भी वहां के लोग इस घटना के बारे में बातें करते हैं। यह बहुत टाइम पहले की बात है। उन दिनों एम्बेसडर कार इंडिया में नई नई आई थी, तो वाजपेयी जी के साले सीताराम दुबे जी के दादा ने यह कार खरीदी थी। उनके पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी नई कार को खुले में खड़ी करें। तो सीताराम जी के पिताजी ने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, हमारी ये जमीन खाली तो पड़ी ही है, हम यहीं एक कमरा बनवा लेते हैं और नई कार को उसी कमरे में खड़ी कर दिया करेंगे। सब तैयार हो गए। उनके घर के पीछे ही उनकी काफी खाली जमीन थी, जिसपे एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। तो कमरा बनवाने के लिए उन्होंने वो पीपल का पेड़ कटवा दिया और कुछ ही दिनों बाद वहां एक कमरा बन के तैयार हो गया। साथ ही बता दूं कि सीताराम जी के पिता एक निहायत ही लालची और ठग किस्म के इंसान हुआ करते थे। कमरा बनने के बाद उन्होंने बोला कि चलो अब से हमारी कार यहीं खड़ी हुआ करेगी। और इतना कहकर वो घर में आए और आते ही बिना कुछ खाए पिए सो गए। वो रात में ठीक ठाक सो तो गए, लेकिन अगले दिन से ही उनका बर्ताव बिल्कुल ही बदल गया। जहां पहले वो सबसे जोर से गुस्से से बातें किया करते थे, उस दिन से वो सबसे धीरे धीरे और बहुत ही मीठी आवाज में बात करने लगे। हर रोज सुबह शाम नहा धो के पूजा पाठ करते। ये सब वो पहले नहीं किया करते थे। उनका शरीर भी किसी पहलवान की तरह भर गया था। इसके अलावा और भी कई सारे बदलाव उनमें आ गए थे। उनका ये बदला हुआ रूप देख के घर के सब लोग हैरान थे। ऐसे ही एक रात जब उनकी पत्नी बेड पे सो रही थी, तो उनकी पत्नी ने देखा कि वो ठीक उनके सामने खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके पति तो बेड पे ही उनके बगल में लेटे हुए थे। लेकिन उनकी पत्नी ने कुछ नहीं बोला।
बस चुपचाप आंखें बंद करके सो गईं। धीरे धीरे घर के सब लोगों को यह यकीन हो गया था कि इनके ऊपर कुछ आ गया है। तो वो लोग उनका इलाज करवाने के लिए उनको जगह जगह लेकर जाने लगे। लेकिन हर जगह जब भी उनके ऊपर झाड़ फूंक किया जाता तो वो बस हंसते ही रहते, जैसे कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा हो। सब जगह घूमने के बाद भी जब उन्हें आराम नहीं मिला तो वो लोग थक हार के बैठ गए। सबको पता चल गया था कि इनके अंदर कुछ और आ गया है। लेकिन उनकी पत्नी अभी भी उनकी अपने पति की तरह ही सेवा करती थी। फिर करीब 1 महीने बाद एक दिन अचानक घर में बैठे बैठे उन्होंने सब लोगों को आवाज लगा के अपने पास बुलाया। घर के सब लोग उनके पास गए तो बोले कि आस पड़ोस के भी सब लोगों को यहां बुलाकर लाओ। आज मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा। उस वक्त उनके मुंह से जो आवाज आ रही थी वो उनकी नहीं थी, बल्कि किसी राक्षस की आवाज लग रही थी। सब लोग डरते डरते उनके पास जाके बैठ गए और फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, एक बार एक गांव में एक कुम्हार एक रास्ते से जा रहा था कि तभी उसकी नजर रास्ते में लगे एक पीपल के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर लाल धागा बंधा हुआ था। कुम्हार ने उस पेड़ को काट दिया और एक लकड़हारे को बेच दिया। लेकिन उस कुम्हार को यह नहीं पता था कि उसने क्या गलती कर दी है। उस पीपल के पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस का वास था और वो ब्रह्म राक्षस उसी वक्त उस कुम्हार के शरीर में लग गया और उसके साथ उसके घर में चला गया। फिर अगले ही दिन जिस लकड़हारे ने उस पेड़ की लकड़ियां खरीदी थी उसकी अजीब ही तरीके से मौत हो गई। किसी ने उसका सिर धड़ से ही उखाड़ दिया था। वो कुम्हार भी अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। उसका शरीर इतना बलवान हो गया था कि वो 10 पहलवानों को भी एक साथ उठा के किसी बोरे की तरह पटक देता था। तो उसके घर वाले झाड़ फूंक करवाने के लिए उसको एक बाबा के पास लेकर गए। वो बाबा मां काली का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसको भी उस कुम्हार ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और मार मार के अधमरा कर दिया। एक एक करके उस कुम्हार के घर के सारे जानवर भी बहुत बेरहमी से मरने लगे। तो एक दिन उसकी पत्नी उसको पास के एक देवी के मंदिर भी लेकर गई, लेकिन वहां भी कोई समाधान नहीं मिला और उसके 1 हफ्ते बाद ही वो कुम्हार और उसकी पत्नी भी मारे गए, बहुत ही बेरहमी से। किसी ने उनके पेट ही फाड़ दिए थे। ये सब कुछ उसी ब्रह्म राक्षस ने ही किया था। लेकिन वो ब्रह्म राक्षस वहीं नहीं रुका। जिन जिन लोगों ने उस पीपल के पेड़ की लकड़ी खरीदी थी वो उन सबको भी परेशान करने लगा। लेकिन आखिर में एक बाबा को पता चल गया कि यह जरूर एक ब्रह्म राक्षस ही है, क्योंकि उसके किए गए सारे यज्ञ, दुर्गा सप्तस्तुति, चांदी पाठ कोई भी काम नहीं आ रहा था। आखिर में उसी ब्रह्म राक्षस ने ही उनको एक उपाय बताया। उसने बताया कि एक पीपल का पेड़ लगाओ और उस पीपल के पेड़ पर मेरे नाम से प्रसाद चढ़ाओ। उन लोगों ने वैसा ही किया। उस ब्रह्म राक्षस को उस पीपल के पेड़ पर स्थापित कर दिया और तब जाकर वो ब्रह्म राक्षस शांत हुआ। जब वो ये कहानी सुना रहे थे तो सब लोग उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। कहानी सुनने के बाद उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि ये बात कब की है। वो बोले, ये 400 साल पहले की बात है। तो उनकी पत्नी बोली, तो फिर ये बात आपको कैसे पता चली? तो वो एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, क्योंकि मैं ही वो ब्रह्म राक्षस हूं। इतना कह के वो ठहाका मार के हंसने लगे। आसपास बैठे सब लोग बहुत डर गए।
फिर वो ब्रह्म राक्षस गुस्से से बोला, तुम्हारे पति ने मेरा वही पेड़ कटवा डाला जिसे गांव वालों ने मुझे दिया था। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल भयानक लग रहा था। उनकी पत्नी ये सब सुन के रोने लगी। फिर कुछ देर बाद वो ब्रह्म राक्षस शांत हो गया। बोला, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, पूरी निष्ठा से, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। तुमने अपनी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए मैं तुम्हारे पति को माफ करता हूं। लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें मुझे पहले की तरह एक पीपल के पेड़ पर स्थापित करना होगा। वो लोग ऐसा करने को तैयार हो गए और एक जानकार पंडित को बुला के उस ब्रह्म राक्षस को एक पेड़ पर स्थापित कर दिया। उस दिन से वो ब्रह्म राक्षस उनके परिवार की रक्षा करते हैं।